नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। असेसमेंट ईयर 2024-2025 के लिए जो टैक्स पेयर अपना आईटीआर न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल करेंगे, उन्हें अगर उनकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है तो किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि उन्हें सेक्शन 87A के अंतर्गत 25,000 रुपए तक की टैक्स रिबेट मिलेगी, जो कि अगर इनकम 7 लाख रुपए तक है तो मिलेगी। इसके अलावा कुछ डिडक्शंस भी है जो कि न्यू टैक्स रिजिम में अपना आईटीआर फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स को मिलते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम यहाँ बात करेंगे। पहले यहाँ आपके सामने न्यू टैक्स रिजिम के लिए टैक्स स्लैब है। यहाँ आपके सामने असेसमेंट ईयर 2024-2025 के लिए न्यू टैक्स रिजिम के लिए जो टैक्स स्लैब अप्लीकेबल है वो है। इसे आप देख सकते हैं कि इसमें अगर इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो कोई भी टैक्स नहीं लगता है, और इनकम अगर 3 लाख रुपए से 6 लाख के बीच में है तो 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। 6 लाख से 9 लाख के बीच में इनकम होने पर 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा, और 9 लाख से 12 लाख की इनकम पर 15% के हिसाब से टैक्स लगेगा। 12 लाख से लेके 15 लाख तक 20% के हिसाब से टैक्स लगेगा, और 15 लाख के ऊपर इनकम होने पर 30% के हिसाब से टैक्स न्यू टैक्स रिजिम में देना होगा। तो अब अगर बात करें न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत मिलने वाले रिबेट और डिडक्शंस की, तो सबसे पहले यहाँ सेक्शन 87A के अंतर्गत अगर न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स पेयर की इनकम 7 लाख रुपए से कम है तो उसे 25,000 रुपए तक का टैक्स रिबेट सेक्शन 87A के अंतर्गत मिलेगा। जो टैक्स पेयर अपना आईटीआर ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल करते हैं, उनके लिए टोटल इनकम 5 लाख रुपए की होने पर 12,500 का रिबेट सेक्शन 87A के अंतर्गत मिलेगा। और न्यू टैक्स रिजिम में अगर किसी टैक्स पेयर की इनकम 7 लाख रुपए से मार्जिनली ज़्यादा होती है, मार्जिनली बढ़ती है, तो ऐसे में उन्हें मार्जिनल रिलीफ भी सेक्शन 87A के अंतर्गत मिलेगा। इस मार्जिनल रिलीफ के विषय में एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, उसे भी आप देख सकते हैं। असेसमेंट ईयर 2024-2025 से जो सैलरी टैक्स पेयर अपना आईटीआर न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल करते हैं, उन्हें सैलरी के इनकम से 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलने वाला है। अब इसका मतलब अगर कोई सैलरी टैक्स पेयर अपना आईटीआर न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल करता है तो उसकी इनकम अगर 7,50,000 रुपए है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद होम लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन भी टैक्स पेयर को न्यू टैक्स रिजिम में मिलता है। यदि किसी टैक्स पेयर ने ऐसी प्रॉपर्टी के लिए होम लोन लिया है जो कि उसने रेंट पर चढ़ाई है, उस प्रॉपर्टी से उसे रेंट मिलता है, तो ऐसे में उस प्रॉपर्टी के लोन के लिए जो उसने इंटरेस्ट पे किया है, उस इंटरेस्ट का डिडक्शन उसे मिलेगा। ऐसे में उस हाउस प्रॉपर्टी से जो उसे रेंट मिला है, उसमें से इंटरेस्ट की इनकम माइनस की जाएगी, और जो बचेगा वो टैक्सेबल होगा या लॉस होगा। तो अगर किसी टैक्स पेयर ने रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी के लिए होम लोन लिया है तो उसका भी बेनिफिट टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजिम में ले सकता है। इसके बाद सेक्शन 80 सीसीडी 2 के अंतर्गत सैलरी टैक्स पेयर को एनपीएस का डिडक्शन मिलेगा। अब यहाँ टैक्स पेयर के एनपीएस अकाउंट में उसके एम्प्लॉयर द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, उस कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन टैक्स पेयर सेक्शन 80 सीसीडी 2 के अंतर्गत न्यू टैक्स रिजिम में क्लेम कर सकता है। तो इसका भी बेनिफिट न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स पेयर को मिलेगा। इसके बाद सेक्शन 80 सीसीएच 2 है। ये सेक्शन उन टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल है जो सेना में अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत भर्ती हुए। तो सेना में जो अग्निवीर है, उनके अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है, उस कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन अग्निवीर टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ले सकते हैं। तो ये कुछ डिडक्शंस है जो न्यू टैक्स रिजिम में अपना आईटीआर फाइल करने वाले टैक्स पेयर अपने आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं। सैलरी टैक्स पेयर के लिए ऑप्शन है कि वो अपना आईटीआर फाइल करते समय अगर टैक्स रिजिम को चेंज करना चाहते हैं तो वो उसे आसानी से अपने इनकम टैक्स रिटर्न में चेंज कर सकते हैं। अगर उनका टीडीएस न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से कटा है तो आईटीआर भरते समय वो अपना ओल्ड टैक्स रिजिम को सिलेक्ट कर सकते हैं, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो ये टैक्स रिजिम चेंज करने का बेनिफिट भी सैलरी टैक्स पेयर को मिलता है।
तो ये थी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन न्यू टैक्स रिजिम में मिलने वाले डिडक्शंस के विषय में। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।